हाल ही में जो हुआ था एकलव्य पुरस्कार हुआ था, पुरस्कार वितरण हुआ था, संस्करण बोले क्या था एकलव्य पुरस्कार का 30वां संस्करण था, उसका विजेता कौन बना था? स्वास्तिक सिंह। ठीक है, अभी जो हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया, कौन है वर्तमान में? अनिल कुमार लोहाटी। इससे पहले रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन था? कुमार त्रिपाठी थे। ठीक है, किसे भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे नाही कहते हैं, नाही का बोलिएगा अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, संतोष कुमार यादव को बनाया गया। बोलिएगा प्रति वर्ष पूरे भारत में जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने की सफलता प्राप्त हासिल की? IIT कानपुर। ठीक है, बोलिएगा फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? ब्राजील। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में कौन जो है 18.5 करोड़ रुपया पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगा खिलाड़ी? सेम करोड़ गया। ठीक है, बोलिएगा इस बार जो आईपीएल का खेल होगा वो आईपीएल का कितना संस्करण होगा? 16वां संस्करण होगा। ठीक है, बोलिएगा सेम करन जो है वो किस देश के खिलाड़ी है? इंग्लैंड का। ठीक है, बोलिएगा डेविड विलियर्स किस देश के खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, निकोलस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। ठीक है, अभी जो इस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के 2022 किसको दिया गया था? बद्री नारायण को। ठीक है, बद्री नारायण को दिया गया था। बद्री नारायण को साहित्य पुरस्कार। ठीक है, बद्री नारायण होगा। बोलिए किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत जीता है। ठीक है, यही जो है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था इसका ब्रांडएस्टर बनाया गया था किस खिलाड़ी? ठीक है, युवराज सिंह को ब्रांडएस्टर बनाया गया था। किस देश में के करीम बेंजोम ने इंटरनेशनल फुटबॉल खेल से संन्यास लिया? फ्रांस के खिलाड़ी थे। ठीक है, बोले पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ठीक है, बोलिए किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, बोलिएगा किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। ठीक है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड लगाया है। ठीक है, कौन जो है NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के स्वराष्ट्र? ठीक है, बोलिएगा यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान रखा? नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे। बोलिए नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाचा चौधरी है। ठीक है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल प्रक्षेपण किया है। इसकी मारक क्षमता कितना? 5000 से अधिक है। ये 5000 से 5500 मतलब 5000 से अधिक है। बोलिए यूपी राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह होगा। 1 दिसंबर जो है सीमा सुरक्षा बल जो है BSF कहते हैं वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1965 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। ठीक है, वो किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? डेविस कप कनाडा। बोलिएगा अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? मलेशिया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने अभी। बोलिए हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। यह खेल जो है 2023 में किस राज्य में आयोजित? ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बोलिए हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर समझौता आयोग का स्थापना किया है?
कि राज्य नहीं है, क्वेश्चन सुनिएगा। संस्था है। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग स्थापित किया है? सीबीआईसी। बोले राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? विकास मंत्रालय। कोई केंद्रीय मंत्री जैसे वर्तमान मंत्री है राइट। पीयूष गोयल लॉन्च पीयूष किया गोयल। है। राइट टू रिपेयर पोर्टल पीयूष गोयल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी चलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारा का नाम रखा गया है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? करीम बेंजामिन अपने 35वें जन्मदिन पर फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी। ठीक है। बोले इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए तो? बागसीर। आईएनएस बागसी। ठीक है। बोलिएगा ये जो है किस प्रोजेक्ट के तहत ये सब आया है? प्रोजेक्ट 75। ठीक है, प्रोजेक्ट 75। अच्छा बोलिएगा ये जो इसमें कितने मतलब पनडुब्बी आएगा? 6 पनडुब्बी आया, ये 5वां है बागीर। बोलिएगा किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने? हाँ, किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। यूपी। ठीक है। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? रेसलर अंतिम पंघाल। बोलिएगा हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा दिया है? सिक्किम। असम है। असम सरकार। असम। हाल ही में असम सरकार जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा दिया है असम सरकार। बोले ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR जो है जिसका सॉन्ग है नातू नातू का ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग को कंजोर कौन है? कंजोर कौन है? बोलिए एम कीरामनी है। कीरामनी। बोलिए भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नामित किया गया है? नहीं, द एलिफेंट बीच पिलर्स। बोलिए किस एथलीट को राज्यसभा की उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा। ठीक है। बोलिए भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम बताइए, क्या रखा गया? INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कल्याणी फ्रस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, उसका नाम बताइए तो? गुरु विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव अमृतसर। बोले आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन अवार्ड। किस देश ने शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में बेंगलोर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन है? ट्विटर। रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा किया जाता है? शीतलन क्षेत्र में जलवायु रिपोर्ट विश्व बैंक। बोलिए भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? हैदराबाद। अहमदाबाद। बोलिए भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विंध्य का नाम क्या रखा गया? INS मर्मागुआ। बोलिएगा फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। किस देश के खिलाड़ी है? अर्जेंटीना खिलाड़ी है। ठीक है। बोलिएगा नेशनल एनिमल रिसोर्स
फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन जो किया गया है वो किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद। भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा किस राज्य में अभ्यास कजिन 22 का आयोजन हुआ है? किस कजिन जगह पर? 22, हाँ, भारत के किस जगह पर? किस राज्य में? राजस्थान। मेघालय में हुआ था। मेघालय। कजिन 22 मेघालय। बोलिए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? BBC हाँ। ना गुजरात। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब बेथ मीड भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख होगा। ठीक है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को बाहर कर दिया है। ठीक है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है G7 के द्वारा शुरू किया गया। G7। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? मारुति सुजुकी। बोलिएगा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ईशान किशन का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? पीटी उषा। बोले किस खिलाड़ी ने नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जोश बटलर। ठीक है। बोलिए आईसीसी मंथ प्लेयर का पहला खिलाड़ी किस खिलाड़ी को चुना गया था? ऋषभ पंत से। बोलिएगा पुरुष में है तो महिला को किस महिला खिलाड़ी को? शबनम इस्माइल को चुना गया। ठीक है। शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, उसको चुना गया था आईसीसी मंथ ऑफ द ईयर, प्रथम महिला है। बोलिएगा भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड होगा। फिनलैंड। ठीक है। फिनलैंड। बोलिए कौन सा राज्य सरकार भारत में स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु होगा। ठीक है। बोलिएगा गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अभी परिवर्तन है। ठीक है। मनोहर पारिकर होगा। हाल ही में गुजरात के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। उसका बोलिए क्रम क्या है? 18वां है। ठीक है। बोलिए किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। बोलिए किस शब्द को 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? कौन सा शब्द है 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? वर्ड का नाम है गोम्बिल मॉड। बोलिए किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य। बोले टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ठीक है। जेलेंस्की देश का यूक्रेन का। ठीक है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? डीना बोलुआर्टे को दिलाया गया। बोलिएगा आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक कम स्थान है? पासपोर्ट 87वां। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन जो हुआ है भारत के किस राज्य में हुआ है? गोवा में हुआ है। गोवा। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ठीक है। मीराबाई चानू होगा। बोले विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्तीय मदद देगा? बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सुमेरु माउंट। ठीक है। सुमेरु माउंट। बोले भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो स्थापित किया गया भारत के किस शहर में? अहमदाबाद। भारत में नौसेना दिवस जो मनाया था कब मनाया था? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया था। ठीक है। बोलिए किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? ठीक है। मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक जो हुआ था भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है। उदयपुर। ठीक है।
ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान बोलिए क्या प्राप्त हुआ है? 48 होगा, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड। ठीक है। बोलिए किस वर्ष से मनाया जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल? 2000 से मनाया जाता है। बोलिएगा नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। बोलिए ये वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय कैबिनेट में कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। तो बिहार से, बेगूसराय से संबंधित है। बोलिएगा वैज्ञानिक ने किस देश में बर्फ में दबे हुए 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? रूस होगा, ठीक है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? ठीक है, स्टेफनी फ्रापाट। बोले प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हुआ है? विस्तारा को विलय हुआ, ठीक है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक होगा। बोलिएगा भारत बायोटेक का मतलब कहाँ? पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे, हैदराबाद होगा। भारत बायोटेक हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट कहेगा तो पुणे होगा। बोलिएगा 7वां जो है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, उसका थीम क्या रखा गया था? 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था, उसका थीम क्या रखा गया था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। बोलिए अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? गुजरात, ठीक है। बोलिएगा कि देश के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? मिस्र के, ठीक है। बोलिएगा एरो इंडिया 2023 जो तो किस साल में आयोजित किया था? एरो इंडिया 2023 बेंगलोर, एरो इंडिया विकास वही होता है, सब देखते हैं। बोले किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त हुई है? तेलंगाना। बोले तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2014 हुआ था, ठीक है। बोलिएगा हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 के लिए UNEP पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? रोनाल्डो, ठीक है। बोलिए प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। बोलिए हाल ही में जो सरंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ वो किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण कोरिया में किया गया है। बोलिए भारत का पहला गोल्ड ATM जो खोला गया वो कहाँ खोला गया? हैदराबाद में, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा, ठीक है। बोलिए नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन बना भारत का? और नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर वडोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? केरल है, ठीक है। बोले 100% जो है हर घर जल घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात हुआ, गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बोलिए कौन है? मोढेरा, गुजरात का होगा, ठीक है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात होगा, गुजरात। बोलिए देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन बना? पुल्लमपारा, केरल, ठीक है। जनजातियों को विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य? जनजातियों को विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। हर घर जो है ना RO जल वाला पहला गांव भरताल, ठीक है। भरताल गांव यूपी का है। बोलिए केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? गोपिका गोविंद। देश के सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? गया के बिहार में। बोलिए कौन सा नदी पर है? ठीक है, फल्गु नदी में बनाया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? नवीनतम राज्य है भारत का तेलंगाना, ठीक है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा, ठीक। अपनी खुद के इंटरनेट सुविधा वाला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू। इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। बोलिए भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ है? बालिका पंचायत गुजरात होना चाहिए, गुजरात होगा। बोलिएगा जय विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता। कोच्चि जो है भारत का पहला जल मेट्रो सीधा होगा, अंडर मेट्रो फिर कोलकाता हो जाएगा। बोलिए वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा गुजरात। झारखंड। ठीक है, उत्तर वाला। बोले भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर यूपी। ठीक है, रामपुर यूपी। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। बोलिएगा भारत की पहली कागज रहित विधानसभा राज्य विधानसभा नागालैंड। केरल में हाईकोर्ट। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। ठीक है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व के सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल। ठीक है, भारत की पहली हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन फर्स्ट। बोलिए भारत का पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त वाला गांव। ठीक है, कुमलांगी गांव केरल। बोले भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? तंजावुर। किस राज्य में? तमिलनाडु में होगा। ठीक है, भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का नाम बताइएगा। ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर। भारत का पहला एलपीजी समक्ष और धूम्रपान मुक्त वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बोलिए भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम बताइएगा। रुद्र जो सीडेक के द्वारा निर्मित है। सीडेक कंपनी जो है पुणे में, इसी के द्वारा निर्मित किया गया। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन क्या है? देश के पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है सिलोरा गांव गाजियाबाद में है। सिलोरा गांव गाजियाबाद। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बोलिए भारत का पहला ड्रोन संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बोलिए 4.5 दिन का कार्य 1 सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE। ठीक है, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान असम। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, बोलिए भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल। ठीक है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। ठीक है, दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था, किस देश में आया था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कोरोना के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, वही पूछेगा भारत में पहला मामला कहाँ आया था? कर्नाटक में आया था। ओमिक्रॉन है और उसका आया था। ठीक है, कोरोना केरल में आया था, ओमिक्रॉन का आया था कर्नाटक में आया था। बोलिएगा भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना था? वाटर प्लस शहर पूछेगा भारत का इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र घास रानीखेत। ठीक है, उत्तराखंड। घास खेत में है उत्तराखंड रानीखेत। बोलिए भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड होगा। भारत का पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र। वन्य जीव डीएनए नागपुर महाराष्ट्र। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन मतलब अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, भारत के पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य
बिहार, ठीक है, बिहार होगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म सिंगापुर। बोले भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत करने वाला सिटी नोएडा, फिल्म सिटी, नोएडा से फिल्म सिटी। बोले भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर वाला होगा। हाँ, जबलपुर है। बोले भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है? राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन बना है? विराट चंद्रा, ठीक है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया? बाड़मेर, राजस्थान, ठीक है। बोलिएगा भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड, ठीक है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे, ठीक है। शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र देहरादून, रानीखेत नहीं, रानीखेत उत्तराखंड होगा। भारत का वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। बोलिएगा भारत का जो है संसद है उसका क्या नाम रखा गया? संसद है, ठीक है। बोलेगा बांग्लादेश के तरफ जातीय संसद, ठीक है। बोलिएगा भारत का अभी जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। बोलिएगा भूटान जो है उसका बोलिएगा राजधानी थिम्पू, ठीक है। इसका बोलिएगा संसद का नाम पूछेगा तब नेशनल भूटान के संसद का नाम पूछेगा तसोगंडू। बोलिएगा रूस के जो है मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा रूबल है, ठीक है। बोलिएगा मेघालय जो है, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेघालय का बीडी मिश्रा होगा, बीडी मिश्रा। गंगा प्रसाद जो है सिक्किम का है, सिक्किम का है। बोलिए त्रिपुरा जो है वो एक राज्य बना था, किस पर बना था त्रिपुरा? 1987। त्रिपुरा 1972 में बना था। 1972 में त्रिपुरा 20 जनवरी को बना था 1972 में, और 21 जनवरी को बना था मणिपुर, और क्या कहते हैं मेघालय, ये सब 21 जनवरी को बना था। बोलिएगा ओडिशा जो है ना, गोवा 1987 में, गोवा 1987 बना, ठीक है। बोलिएगा ये जो अभी पंजाब, बोलिएगा पंजाब का भी जो है अतिरिक्त प्रभाव है राज्यपाल को कौन है? बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। उसका मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह। कौन पार्टी से? ठीक है। वहाँ जो हुआ था पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो भगवत मान सिंह बनाया गया था मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से। कितने सीट लाए थे? 92 सीट, ठीक है। बोलिएगा ये पंजाब में विधानसभा क्या सीट था? 117 सीट था, ठीक है। महाराष्ट्र को बोलिएगा उसको राज्य दर्जा किसको मिला था? महाराष्ट्र 1 मई 1960, ठीक है। 1 मई 1960 उसका बोलिएगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को बोलिएगा, शिंदे को बोलिएगा शपथ कौन दिलाया था? एकनाथ शिंदे नहीं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल जो होगा। बोलिएगा दिल्ली जो है वहाँ पर उपराज्यपाल होता है वो कौन है? बीके सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना होता है उसका नाम। बोलिएगा जर्मनी की चांसलर अभी कौन है? एंजेला मर्केल। जर्मनी का चांसलर ओलाफ शोल्ज, ठीक, ओलाफ शोल्ज। बोलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह। बोलिए सहकारिता मंत्री भाग कौन में है? भाग 9 के ख में। बोलिए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसको? 97, ठीक है। किस वर्ष? 11, ठीक है। बोलिएगा अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत में? राजनाथ सिंह, ठीक है। बोलिए शिक्षा मंत्री कौन है? कपड़ा मंत्री पूछेगा तो कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल दे दिया, पीयूष गोयल को दे दिया कपड़ा मंत्री। स्मृति ईरानी जो है ना वो जो अल्पसंख्यक मामले को दे दिया, और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है उनके पास। बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है। इस्पात मंत्री किसके पास है? इसी को दे दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था इस्पात मंत्री। हाँ, बोलिए जल शक्ति मंत्री भी कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। बोलिए डेयरी एवं पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री जो है हीरा सिंह थे, वो जो आप कौन बने नया? पशुपालन डेयरी एवं पशुपालन जो है ना ये पुरुषोत्तम रूपाला होगा, पुरुषोत्तम रूपाला।
सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग अनुराग ठाकुर, ठीक है। बोलिएगा अभी जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह, ठीक है। अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति है कौन है? जो बाइडेन। बोलिएगा, ठीक है। क्या से कम है? 1949 46। हाँ, बोलिएगा उसका उपराज्यपाल है, क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस। उसका क्रम बोलिएगा 49वां, इससे ज्यादा है। बोलिएगा WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नहीं, WHO के मुख्य वैज्ञानिक ये सौम्या UNDP के सद्भावना दूत विजय लक्ष्मी पद्मा लक्ष्मी है, ठीक है। देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। देश के प्रथम CDS पूछेगा तो ठीक है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। उताथी में IMF यूएनए में हम पूछे यूनेस्को में विशाल बी शर्मा है। और संसद टीवी के प्रथम CEO कौन बने थे? रवि कपूर, ठीक है। अभी जो है संसद टीवी के CEO कौन है? अभी दूसरा है मनोज। अभी उत्पल कुमार सिंह है। जो लोकसभा वाली आती है अभी वही है। बोलिएगा चंद्रयान 3 जो है वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। और शुक्रयान 2024 मंगलयान मंगल 2024 देखिए दिन वाला जो है शुक्रयान मंगलयान जो भी इस पर दिया हुआ है सब 2024 से मिल जाएगा। 24 हाँ, बोलिएगा सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन जो बनाया गया है उसका नाम रखा है क्या? आदित्य। किस पर छोड़ा जाएगा? आदित्य 2024 यही 23 में छोड़ा जाएगा आदित्य। बोलिएगा भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो उत्सव हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ज्योति गणना उत्सव जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, ठीक है। बोलिए डोल उत्सव जो हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है। राज्य पर्व उड़ीसा, ठीक है। बोईता बंदना उड़ीसा। बोलिए भारत भाग्य विधाता महोत्सव जो हुआ था कहाँ हुआ था? लाल किला, ठीक है। लाल किला दिल्ली में हुआ था। बोलिएगा 40वां जो हुनर हाट 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया था? मुंबई में मनाया था, ठीक है। बोलिएगा काव्य उत्सव जो मनाया था वो किस राज्य में मनाया था? काव्य उत्सव केरल में मनाया था, केरल। और बोलिएगा अम्बुबाची का मेला असम, ठीक है। बेखो उत्सव असम। कटी बिहू कहा था असम। बोहाग बिहू असम। जितना बिहू है सब असम में मनाया था, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 जो मनाया गया था कहाँ मनाया गया था? अभी जो मनाया गया था विश्व युवा दिवस मनाया गया था 22 जनवरी को, कहाँ मनाया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया था, लेकिन उड़ीसा यहाँ क्या कहते हैं हुबली जो है ना वही मनाया गया था। बोलिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 मनाया गया था यूपी में, ठीक है। बोलिए काला नमक चावल महोत्सव 2021 जो मनाया गया सिद्धार्थनगर यूपी, ठीक है। करवल पक्षी महोत्सव जो है बिहार के जमुई में। बोलिए किस पक्षी अभयारण्य हुआ था? जमुई में जो हुआ था कौन पक्षी अभयारण्य, इसका नाम बताइएगा। हाँ, जमुई में जो हुआ था जहाँ नक्की पक्षी अभयारण्य, नक्की पक्षी अभयारण्य। बोलिएगा मारबत उत्सव 2022 जो हुआ था कहाँ हुआ था? मारबत उत्सव 2022 नागपुर हुआ था, नागपुर। बोलिएगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिव मेला जो हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में। संस्करण बोलिएगा क्या हुआ था? 35वां संस्करण था, 35वां। मकई महोत्सव पूछेगा तो मकई पूछेगा मध्य प्रदेश। मिर्च निमाड़ी मिर्च मध्य प्रदेश। अब पूछेगा नमस्ते ओरछा महोत्सव नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया है वही मध्य मनाया था। बोलिएगा बाजरा मिशन जो चालू किया वो कौन सरकार चलाया? कौन सरकार का? राजस्थान। बाजरा मिशन असम सरकार का है। बोलिएगा अरुणोदय मतलब अरुणोदय 2.0 योजना वो किस सरकार का है? हाँ, असम सरकार का है, ठीक है। बोलिएगा टेराकोटा को GI टैग मिला है वो भारत के किस राज्य से मिला है? गोरखपुर यूपी से, ठीक है। कन्याकुमारी के लोंग का पूछेगा तो तमिलनाडु, ठीक है। और बिल्लो क्रिकेट बैट का जम्मू कश्मीर, ठीक है। गुमची मशरूम का ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल का महाराष्ट्र दो जगह है, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है।
और कंगना चाय पूछेगा तो कंगना चाय असम कंगना असम या उस राज्य का जिला का नाम भी है कंगना। कंगना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ठीक है, प्रदेश। कंगना चाय कंगना जिला भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा। इंदु मिश्मी कपड़ा को जीआई मिला है, वो कहाँ से मिला है? असम पिछला राज्य कौन है? इंदु मिश्मी कपड़ा मिला अरुणाचल प्रदेश। महोबा पान का, महोबा पानी यूपी। महोबा जगह का नाम है। यूपी। ठीक है, यूपी महोबा। बोलिएगा मिहिदाना मिठाई का तमिलनाडु का। पश्चिम बंगाल। और सुंदरबन शहर को मिला है किस राज्य से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। ठीक है। और काला चावल का मणिपुर। हाँ, इसी को चकहाऊ के नाम से जानते हैं, चकहाऊ। बोलिएगा मिथिला मखाना मिला है बिहार। बिहार से। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बिहार। और सिलाब खाजा बिहार। हापुस आम, बिहार। हापुस आम महाराष्ट्र। और सांगली हल्दी महाराष्ट्र। और जारदरू आम पूछेगा तब बिहार के। बिहार के है। ठीक है। और कतरनी चावल बिहार और शाही लीची बिहार से लगा है। ठीक है। और गमोचा मिला है जिसे असम। और जुडीमा राइस बन जिसे शराब होगा असम में। करते हैं, असम में होगा। ठीक है। और तेजपुर के लीची तेजपुर के असम में होगा। ठीक है। बोलिएगा फैजाबाद कैंट जो है उसका नाम बदल कर क्या नाम रखा गया? अयोध्या कैंट। अयोध्या के। दिल्ली में जो है राजपथ था, अटल पथ। उसका नाम क्या रखा है? कटौती पथ रखा गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू रोड जो है सिक्किम में है, सिक्किम में उसका नया नाम परिवर्तन कर दिया, क्या मोदी, रखा? प्रधानमंत्री ठीक है, मोदी। नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम जो है नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया, सिक्किम में मार्ग है। बिहार मखाना है, उसका नाम क्या है? परिवर्तन मिथिला कर दिया। मखाना। मिथिला मखाना उसको कर दिया है। ठीक है। बोलिएगा मिड डे मील योजना जो था उसका नाम परिवर्तन किया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। पीएम पोषण स्कीम रखा गया। बोलिए ये मिड डे मील योजना चालू किस वर्ष हुआ था? 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में चालू हुआ था मिड डे मील योजना। बोलिएगा हेवलॉक द्वीप का नया नाम रखा गया क्या? स्वराज द्वीप। ठीक है। रोस द्वीप पूछेगा तब रोस बॉस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, याद कीजिए ऐसे करके रोस और बॉस। बोलिएगा उसी में बोलिएगा हरिजन शब्द जो है उसका नाम क्या रखा गया है? हरिजन शब्द का नाम परिवर्तन कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया? हरिजन शब्द का नाम रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर शब्द, दिल्ली सरकार नाम परिवर्तन किया है। हाँ। बोलिएगा अभी जो हाथरस तूफान आया था, गुलाब तूफान, बंगाल के खाड़ी में आया था, उस तूफान का नाम जो है गुलाब किसने रखा था? गुलाब पाकिस्तान रखा था। ठीक है। और शीतरंग तूफान जो आया था उसका नाम शीतरंग किसने रखा था? थाईलैंड। हाँ। अब बोलिएगा यास तूफान का नाम ओमान क्या था? ठीक है। बोलिए नगदे पेलजी फोरले अवार्ड 2021 जो है भूटान के द्वारा दिया गया था, किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है। बोलिए सिविल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था, किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किस देश का ये पुरस्कार? नहीं, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया का। ठीक है। 2018 दिया गया था। उसके बाद ये पुरस्कार 2 साल के बाद दिया जाता है। उसके बाद दिया गया था थॉमस बाक, ओलंपिक के जो अध्यक्ष है उसको नमो है अंदर। उसके बाद अभी दिया गया है एसटीएमएल का खोजकर्ता को टीम पर्सनैलिटी को दिया गया फिलहाल। टीम बर्नर्स-ली डब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार और एचटीएमएल का एचटीएमएल का आविष्कार किया था। बोलिए एप्पल का खोज किसने किया था? एप्पल का आविष्कार है, एप्पल का जो है सीईओ है टीम कुक। बोलिए सोनी का सीईओ कौन है? सोनी का केंचियो योशिदा। बोलिए वॉलमार्ट इंडिया का समीर अग्रवाल। ठीक है। बोलिएगा फेसबुक जो है उसका शिकायत अधिकारी कौन है? फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया। और ट्विटर पूछेगा शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश। बोलो बोलिएगा भारतीय महिला चेयरमैन जो है शेर के बोलिएगा कोई माधुरी सोमा मंडल। ठीक है। सोमा मंडल होगा। बोलिए अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला श्रीषा बांदला। ठीक है, श्रीषा बांदला। बोलिए ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ठीक है। जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर ठीक है, शांति श्री धूरी पंडित होगा। बोलिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक का नाम बताइए तो? पूजा देवी। ठीक है। बोलिए भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम क्या? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ठीक है, एम बीरा लक्ष्मी होगा। एम बीरा लक्ष्मी। सबसे युवा सांसद बोलिएगा तो महिला चंद्रानी मुर्मू। चंद्रयानी मुर्मू का संबंध किस राज्य से?
केरल ओडिशा के ठीक ओडिशा होगा। फ्यूजन से था। देश की सब जो है ना पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत ये नहीं था गौरी सांबत महाराष्ट्र से ही थी। बोलिए वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर सलाजिया धामी नहीं नहीं वायुसेना का हिना जायसवाल। हिना जायसवाल। हाँ बोलिएगा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। बोलिए पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर डॉक्टर ये नाम बोलिए। सारा गिल। सारा गिल। सही है। सारा गिल। पहली महिला राष्ट्रीय होंडुरास